जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमारा बच्चे एक टॉपिक हमने लगभग खत्म कर देना है, जिसका नाम है डेरिवेटिव, है ना। तो डेरिवेटिव में आज जो है एक टॉपिक हमारे को स्टार्ट करवाना है, सब टॉपिक है जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। लास्ट की क्लास में जो है हमने डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, बताया था कि डेरिवेटिव हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और उसमें टाइप करवाया था हमने, है ना। आपको याद होगा लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो लास्ट की क्लास में हमने करवाया है। आज है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव के जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसके लिए थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। यस, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है थोड़ी बहुत तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो भी क्लास 12th की। ठीक है। और नहीं आती तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ फॉर्मूलाज आपको दे रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम कहाँ से चीजें लेकर आ रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो फॉर्मूलाज जो है उनकी थोड़ी सी हेल्प आपको लेनी है और उसके बेसिस पे जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्लियर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसमें देखो आपको बेसिक डेरिवेटिव तो आने ही चाहिए। जैसे बेसिक डेरिवेटिव क्या होते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई किसका क्या होता है। जैसे सपोज करो डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर का क्या होता है, जीरो होता है। अगर मान लेते हैं एक्स रेज़ टू पावर एन का डेरिवेटिव करना है तो क्या होता है, एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है। अगर मान लेते हैं साइन का करना है तो कॉस हो जाता है, कॉस का करना है तो माइनस साइन हो जाता है। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब यहाँ पे इनवर्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक डेरिवेटिव्स हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। इनवर्स में क्या होता है कि आपको ना कुछ फंक्शन दे दिया जाएगा इनवर्स में, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना, ऐसे कुछ। तो उनका डेरिवेटिव पूछा जाता है। तो एक तो होते हैं इनके बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूला जिसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होता है, और एक होता है इसमें जब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है, ठीक है ना। तो पहले तो हम बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूला पढ़ेंगे इसमें। जैसे साइन इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव करना हो आपको तो बच्चे वो होता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर करोगे साइन इनवर्स एक्स में। कॉस में करोगे तो माइनस में आ जाएगा आंसर, बस सेम ही रहेगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, लेकिन आंसर जो होगा वो माइनस में आ जाएगा। किसमें आएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन होती है यहाँ पे, कंडीशन ये होती है जो एक्स की वैल्यू होती है ना वो माइनस वन और वन के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, वन और माइनस वन के बीच में। तो माइनस वन और वन के बीच में कौन लाई करता है, एक्स लाई करता है, ठीक है। तो उस केस में ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल होता है। क्लियर। जनरली क्या होता है जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो वो मान के चलते हैं कि एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में आ रही है, ठीक है, तब वो फॉर्मूला लगा दिया जाता है, ठीक है। तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन और कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉड का जो होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान से देख पा रहे हो तो फर्क उतने का ही, प्लस और माइनस का फर्क है, मतलब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ। सेक का जो होता है वो होता है भाई साहब सेक इनवर्स एक्स का वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। cosx का जो होता है cosec इनवर्स x का होता है वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, लेकिन ये माइनस में होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस का अगर आप डिफरेंस समझ पा रहे हो तो एक फॉर्मूला अगर आपको आता है तो वो दूसरा आपको खुद ही आ जाएगा। अब ये तो हो गया इससे के बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूले, ठीक है। क्वेश्चन जो आएंगे ये बेसिक नहीं आते, मतलब इन फॉर्मूले पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि आपको सीधा पूछ लेगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बता दो ना। ऐसे पूछ लेगा तो फिर क्या है, ये कुछ भी नहीं है ना। तो क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े से ना मिक्स होकर आते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको ना एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मुलाज लर्न करने पड़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करवाता हूँ 2017 का जो लिखा है, पहले मैं कुछ फॉर्मुलाज बता रहा हूँ आपको ना, ठीक है। हाँ, तो पहले कुछ फॉर्मुलाज पढ़ते हैं, उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व होते हैं। तो देखो सबसे पहला जो है, आपको कुछ फॉर्मुलाज ऐसे आने चाहिए कि जैसे साइन इनवर्स एक्स है, इसको चाहूं तो मैं कॉसेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। साइन को किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉसेक में। तो इसको मैं चाहूं तो बच्चे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। तो अगर साइन को कॉसेक में कन्वर्ट करना है तो करना क्या है, एक्स की जगह पे वन अपॉन एक्स डाल देना है। तो एक्स की जगह पे वन अपॉन एक्स डालोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स को लिखना है तो कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स वन बाय एक्स लिख सकते हैं, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल किसका कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर इसका कर रहे हैं, ये जो रेडियन वैल्यू जो दिख रही है इसका रेसिप्रोकल हम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर cos इनवर्स x का करना है हमारे को तो ये हो जाता है sec इनवर्स वन बाय एक्स, या sec इनवर्स x का करना है हमारे को sec इनवर्स x का करना है तो ये हो जाता है cos इनवर्स वन बाय एक्स। उसके बाद में cot का अगर करना है cot इनवर्स x का तो ये होता है tan इनवर्स वन अपॉन एक्स। और tan का अगर करना है हमारे को
ये होगा cot इनवर्स 1/x। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए आपको कि किस तरीके से कौन सी चीज कन्वर्ट हो रही है। साइन कोसेक में कन्वर्ट होता है, कोसेक साइन में कन्वर्ट होता है, कॉस सेक में होता है, सेक कॉस में होता है, कॉट टेन में होता है, टेन कॉट में होता है, इनवर्स में। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी चीज ये है कि अगर मान लेते हैं आपको ना ऐसा हो जाए कि आपको ना साइन और कॉस इनवर्स एक्स जो है वो आपस में दे रखे हैं ऐड करके। ठीक है, जैसे ऐसे दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और इसकी रेंज के अंदर आ रहा है, सपोज करो। तो ये दोनों एक्स है ना, मतलब ये दोनों सेम है ना, हाँ या ना। तो अगर ये और ये दोनों सेम है, यहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ है, दोनों रेडियन वैल्यू क्या है, सेम है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे 5x लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 5x लिखा होना चाहिए। यहाँ पे 3x लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 3x होना चाहिए। यहाँ पे 9x लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 9x लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस केस में इसका आंसर π/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, π/2। ठीक है, इसी तरीके से, और इसके अंदर रेंज होती है, x जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। इसकी पर्टिकुलर रेंज है जिसके अंदर इसका आंसर निकलता है। क्लियर? तो ये हो गया पहला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। दूसरा होता है बच्चे, अगर आपको ना टेन इनवर्स एक्स दे रखा हो प्लस कॉट इनवर्स एक्स दे रखा हो, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, π/2। तीसरा, अगर आपको मान लेते हैं सेक इनवर्स एक्स दे रखा है प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स दे रखा है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, π/2 की होती है। तो ये आप इसको ध्यान से समझिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इनकी वैल्यू में क्या क्या आता है इसका आंसर। ठीक है ना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो फॉर्मूलाज इसके यूज होते हैं ज्यादातर, हम उसके ऊपर बात करें और उन्हीं को लिखवा रहे हैं आपको। ठीक है, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है ये जो आता है, ये फॉर्मूला आता है आपका ऐसे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के। इसके वैसे तीन फॉर्मूले होते हैं जो आपके ज्यादातर यूज होता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर आपको ये पता लगाना है कि तीनों फॉर्मूले क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है, उसमें जाके देखो, उसमें तीन फॉर्मूलाज हैं, माइनस फाइव प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक वैसे तीन होते हैं। इसमें पहले वाले फॉर्मूले में ये होता है कि एक्स और जो वाई होगा, है ना, एक्स और वाई जो होगा, ये दोनों जो होंगे वो वन, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वन से छोटे होंगे और जीरो से बड़े होंगे। ठीक है, इन ये दोनों क्या होंगे, वन से छोटे होंगे और ये दोनों जीरो से बड़े होंगे। ठीक है, एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, जीरो से बड़े होंगे। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे। तो ये वाला फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो। अदरवाइज अगर मान लेते हैं दोनों का जो मल्टीपल है, या ऐसे समझो कि दोनों का मल्टीपल जो होगा वो वन से छोटा होगा, एक्स इंटू वाई जो होगा वो वन से छोटा होगा, और एक्स और वाई दोनों जीरो से बड़े होंगे। एक्स और वाई क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, जीरो से बड़े होंगे। ऐसा, तो दोनों पॉजिटिव है एक्स और वाई, और दोनों का मल्टीपल वन से छोटा, मतलब डिवाइड में आ रहा है कुछ आंसर। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/5 ऐसा कुछ। ठीक है, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, आपका लग जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है कि मल्टीपल तो वन से बड़ा है, दोनों नेगेटिव हो गए, तो -5 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर ऐसा हो जाता है कि दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल यानी, है ना, वन से छोटा आ जाएगा फिर उस केस में। तो अगर उस केस में होगा तो उस केस में आपको क्या करना है, वन से छोटा तो आ रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि भाई कि एक्स इंटू वाई खाली वन से छोटा आने पे काम नहीं चलेगा। आपको क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्मूला पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई लगाना पड़ेगा आपको। तो तीन फॉर्मूले होते हैं, तीनों के तीनों फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में बता रखे हैं, उसको जाके देख लीजिए एक बार, है ना, रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ताकि आपको मैं खूब पूरा ना पढ़ाना पड़े। तो अभी जो काम आएगा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। मेरा काम आएगा ये वाले फॉर्मूला, मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखवा दिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला काम का है, तो फर्स्ट वाला हमने बता दिया। दूसरा ये होता है बच्चे, जैसे साइन में होता है तो साइन इनवर्स में भी होता है, जैसे एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कभी भी ये देखिएगा तो ये फॉर्मूला होता है बच्चे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ऐसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाता है। ऐसे ही टेन वाले में अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है ऊपर, और ऊपर माइनस है तो ऊपर यहाँ पे माइनस हो जाता है, नीचे प्लस हो जाता है। मतलब ऐसा है, टेन इनवर्स अगर मान लेते हैं एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना पड़ा, ये होता है टेन इनवर्स
एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो आप अगर इसमें ध्यान से देख पाए तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, नीचे प्लस है। वही करा मैंने, देखो ऊपर प्लस तो प्लस, ऊपर माइनस तो माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से पहला सिंबल पहले वाले को दिखा रहे हैं। ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस आ जाएगा, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो है आप इसके फॉर्मूले को लर्न करके रखेंगे। आपको अगर ये लर्न होगा तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक। तो प्लस और माइनस का इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद में एक आता है हमारे पास में कॉस इनवर्स एक्स प्लस या माइनस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। तो ये होता है वैसा आपका कॉस इनवर्स, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर होता है एक्स वाई, और फिर आता है आपका प्लस या माइनस, माइनस या प्लस सॉरी, माइनस या प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है। इनमें से जो यूज होगा हम यूज कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक देख लो आराम से, ठीक है। चलो नोट करो इसको। अब कैसे कैसे फॉर्मूलाज यूज करने में आपको पहले बताता हूँ। हमने एक फॉर्मूला करा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कभी भी दिख जाए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कभी भी दिख जाए एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, पाई बाय 2 होती है, पाई बाय 2। ये पढ़ी हमने, है ना। यही टेन और कॉट में लगता है, यही सेक और कॉसेक में लगता है। क्या बात हमको समझ में आई। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे 2017 में दे रखा है, 2017 में ये क्वेश्चन दे रखा है, बोला गया है इफ y is equals to sec inverse x plus 1 upon x minus 1 plus sin inverse x minus 1 upon x plus 1 then what is dy by dx, आपसे ये पूछा गया। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों एंगल सेम है क्या, मतलब ये वाली वैल्यू क्या ये वाली प्रिंसिपल वैल्यू से मैच कर रही है। तो आप बोलेंगे सर मैच नहीं कर रही है। मैच क्यों नहीं कर रही है, यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये अलग अलग वैल्यूज हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, सेक को ना पहले ना ऊपर x माइनस 1 और नीचे x प्लस 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने एक चीज ऐसे पढ़ी है कि कभी भी अगर आपके पास में सेक इनवर्स x लिखा हुआ है तो हम उसको cos इनवर्स 1 बाय x लिख सकते हैं, यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो cos में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं, यानी x माइनस 1 ऊपर लिखते हैं, x प्लस 1 नीचे लिखते हैं, तो ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, सही ना। फिर प्लस ये साइन में हो तो पहले से ही है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, है ना, है या नहीं, ये y की वैल्यू है पूरी की पूरी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये उस पहले वाले फॉर्मूले के जैसा बन रहा है, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, और इसका मान क्या होता है या इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है पाई बाय 2। तो इसको हम इसको पाई बाय 2 लिख देते हैं, समझ में आया। तो ये cos इनवर्स x यानी जो एंगल है यहाँ पे, वो साइन इनवर्स x यानी जो एंगल है उसके जैसा लग रहा है ये देखने में। अगर ऐसा लग रहा है तो इसका आंसर कितना होगा, पाई बाय 2 होगा। पाई बाय 2 होगा तो इसका डेरिवेटिव करो, क्योंकि हम पाई बाय 2 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कभी भी करते हैं तो इसका क्या होता है बच्चे, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये देख के सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आपको ना फॉर्मुलाज आते हैं तो ये देख के सॉल्व हो जाएगा, इसका कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, समझे। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है आपको। क्वेश्चन में बोला गया है इफ y is equals to tan इनवर्स y is equals to आपको दे रखा है tan इनवर्स 5 माइनस 2 अंडर 2 tan अंडर रूट x अपॉन 2 प्लस 5 tan अंडर रूट x। तो बताओ dy by dx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो करने का तरीका याद रखना, जब भी आपको tan इनवर्स दिखेगा ना ऐसा, तो आपको ऑलवेज, और अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा तो आपको ऑलवेज क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा, अच्छा ये वाला tan इनवर्स, जैसे भी ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस वाला फॉर्मूला याद रखेंगे आप, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इसकी वैल्यू होती है बच्चे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको इस फॉर्मूले के जैसा बना लो। जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, tan इनवर्स तो दिख ही रहा है मेरे को, अंदर वाला जितना भी है उसको इस फॉर्मूले के जैसा बना लो, यानी x माइनस वाई होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए प्लस x इंटू वाई होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा आंसर खत्म, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करेंगे कैसे, आपको क्या करना होता है, इसको 1 बनाने के लिए जो भी चीजें कॉमन ले सकते हो उसको कॉमन निकाल देना। क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लो। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा तो ये 1 बन जाएगा, क्या बात सही है। मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूं, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर दूं
तो ये 1 बन जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे यस सर। तो यहाँ पे क्या करो, 2 कॉमन निकालो। तो जब कॉमन निकलता है तो दोनों से निकलता है बच्चे, ऐसा नहीं कि एक से निकलेगा, सिर्फ यहाँ से नहीं निकलता, दोनों से निकलता है। तो ये तो 2 1 जा 2 हो गया, ये 5/2 हो गया बच्चे, 5/2 tan इनवर्स रूट एक्स, ऐसा हो गया। आगे बात समझ में? अब क्या करो, यहाँ से भी 2 कॉमन लो, ताकि ये इस फॉर्मूले के जैसा बन जाए, क्योंकि इस फॉर्मूले में ऐसा थोड़ी ना कि बाहर 2 लिखा हुआ है, नहीं है ना। तो इस 2 को पूरा ही हटाना है मुझे। तो पूरा हटाने के लिए बाहर से भी, ऊपर से भी 2 कॉमन लो, तो ये 5/2 माइनस tan इनवर्स रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा। tan रूट एक्स, सॉरी इनवर्स लिख दिया मैंने गलती से, tan रूट एक्स, ठीक है, ऐसा। आगे बात समझ में आपको यहाँ तक? ये हमने क्या करा, इस 2 से ये 2 काट लो। अब इसको कंपेयर करो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई से, x इंटू वाई, समझ गए? तो आप इसको जरा ध्यान से अगर देखेंगे तो x के प्लेस पे तो ये 5/2 है, y के प्लेस पे tan इनवर्स, सॉरी tan रूट x है ना। तो कुछ ऐसे बनेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स tan रूट x। आगे बात समझ में? यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है। x की जगह पे ये है, y की जगह पे ये है। ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने पहले कॉमन लिया बच्चे, कॉमन लेके इसको उसके जैसा बनाया, है ना। उसके जैसा बनाने के बाद में फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ये करा कि ये पहले वाले को x कंसीडर कर लिया, सेकंड वाले को y कंसीडर कर लिया, और देखा कि ये फॉर्मूला क्या बन रहा है। ये फॉर्मूला ये बन रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स tan x लिख देंगे रूट में, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स से tan हट जाता है, तो ये हट जाएगा, इसको हटा देंगे नेक्स्ट स्टेप में। y इज इक्वल टू, ये आ रहा है tan इनवर्स 5/2 माइनस अंडर रूट ऑफ x, माइनस में अंडर रूट ऑफ x, समझे ना। इससे इसको हटा दिया, माइनस में अंडर रूट ऑफ x। अभी इसका डेरिवेटिव नहीं करा है, तो फिर अब इसका मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा। देखो ये कांस्टेंट नंबर है, 5/2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पहले बता रखा है, 1/2 रूट एक्स होता है इसका। तो इसका फाइनल आंसर आ गया -1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये इसका क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको करना होता है। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन आपसे क्या हो जाते हैं बच्चे, सॉल्व हो जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको? पक्का? देख लो आराम से, है ना। चलो बढ़िया है। अभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं इसके जैसा, ताकि आपको ना थोड़ा सा बनाना आ जाए कि यार क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ये, और ये मतलब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इसमें ना। ये जब आपको आ जाएगा तो ये बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको ना ऐसे ही बना के दे देता हूँ। सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन ऐसे बना लेना है आपके लिए। ये अच्छा बन गया क्या? रुक जाओ इसको यार, ठीक है। ये रहा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये है कि डेरिवेटिव बताओ tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया, ये फंक्शन सपोज करो y है, फंक्शन क्या करो, सपोज y है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स में दे रखा है a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स। जैसे ही ऐसा दिखेगा ना, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। वो फॉर्मूला याद है, वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है आपको। फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है आपको। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो जरा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के जैसा लग रहा है। अब बोलेंगे हाँ सर लग रहा है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो x की जगह पे ये है और y की जगह पे ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल, देखो आराम से, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, है ना। क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको फॉर्मुलाज नहीं आते, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन टफ होते तो बात ही अलग थी। अब देखो इसमें ना मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ। सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कि क्वेश्चन है
y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स सपोज करो मैंने बोल दिया x माइनस x की पावर सपोज करो 1/2, 1/2 नहीं, x की पावर 3/2 अपॉन 1 प्लस x की पावर 5/2, ठीक है, 5/2। मैंने बोला इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा वो बताओ। तो अब आपको देखो फोकस वही करना है कि ये फॉर्मूला बन किसका रहा है, ये फॉर्मूला बन किसका रहा है, बस उसी पे फोकस करना है। तो टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई के जैसा लग रहा है, लेकिन x इंटू वाई दिख नहीं रहा है ना, x इंटू वाई दिख नहीं रहा है। तो क्या करो सबसे पहले देखो इसको ऐसे लिखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई यानी x माइनस x की पावर 3/2 अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई यानी x इंटू x की पावर 3/2 करेंगे तो x की पावर 5/2 हो जाती है। देखो 3/2 पावर में 1 पावर ऐड करते हो तो 5/2 पावर होती है, ठीक है। नहीं आती ऐड करने तो 1 प्लस 3/2 कर लो, देखो 2 1 जा 2 होता है प्लस 3 होता है अपॉन में 2 होता है, तो 5/2 बनती है पावर, तो किसकी पावर 1 है ना। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, मुझे पता लग गया x के प्लेस पे ये है y के प्लेस पे ये है, तो इसको खोलूंगा तो ये कुछ ऐसा होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स 3/2 x की पावर 3/2, है ना, x की पावर 3/2। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई dx कितना होगा, देखो सबसे पहले टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता है नहीं होता है ना। इसका भी वैसे ही करेंगे लेकिन वो चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि पावर 3/2। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर जो भी दिख रही है उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर डी बाई डी एक्स अब इसका दोबारा से करना पड़ेगा 3/2, सही है ना। तो देखो इस 2 से 8 हो गया, तो पहला वाला तो एज इट इज लिख दिया मैंने, दूसरे वाले में ऐसा लिखा और 3/2 को हमने ऐसे कर दिया 3/2 आ गया है, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर हमारे को आंसर निकालना होगा तो ये इस तरीके से इसका क्या निकालेंगे, हम आंसर निकालेंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमने 3 क्वेश्चन क्यों कराया आपको, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम किस तरीके से इसको अप्रोच करें। चौथा क्वेश्चन अब इसके बाद में और करवाते हैं हम इसको, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया हम अप्रोच कैसे कर रहे हैं इसको, पक्का देख लो फॉर्मूला कैसे लगता है। तो ये रहा एक क्वेश्चन एनडीए 2007 में आया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 3/2 एट x इज इक्वल टू 1। आपसे बोला गया कि इसका डेरिवेटिव करने के बाद में अगर x की जगह पे 1 डालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, 1/4 आएगा माइनस का, या प्लस का 1/2 आएगा, या 3/2 आएगा, या 1 आएगा। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको बना सकते हो तो आप बना लो, अपना टाइम ले लो, 60 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड, जो भी आपको लगता है वो टाइम लो। उसके बाद में इसका जो है ना मेरा आंसर चेक करना, अगर आपका आंसर मेरे से मैच करता तो बढ़िया। तो ये दे रखा है टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ क्या मैं, एक्स की पावर 3/2 को। तो आप बोलेंगे अंडर रूट एक्स का मतलब होता है सर 1/2 पावर, और एक्स का मतलब होता है 1 पावर। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है मल्टीप्लाई करने पे, मतलब अगर नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड हो जाती है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 विच इज 3/2, है ना। और 3/2 इस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो देखो जरा इसको, तो ये कुछ ऐसा होगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, x माइनस टेन इनवर्स ये वाला y, ठीक है। तो x की जगह पे ये है, y की जगह पे ये, तो इसको थोड़ा सा अब डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई dx निकालेंगे। देखो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर होता है x का स्क्वायर, क्योंकि x नहीं है तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो चेन रूल से, ठीक है, माइनस इसको ऐसे लिखोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गए। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। उसके बाद में 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया, ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपसे बोला गया एक्स की जगह पे 1 डाल दो, है ना, ये तो निकला डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की जगह पे 1 डाल दो। यहाँ पे कर लेते हैं काम, एक मिनट, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 डाले, ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, है ना, इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1, है ना, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। ये हो गया 1/4 माइनस 1/2, है ना। दोनों का एलसीएम कितना, 4। तो 4 एकम 4 होता है, माइनस 2 दूनी 4 होता है, माइनस का 1/4 इसका आंसर आ रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ये रहा, ठीक है। हल हुआ है क्वेश्चन, आसान लग रहा है या टफ लग रहा है अभी भी, बता दो। टफ लग रहा है क्या अभी भी, हाँ अभी भी टफ लग रहा है तुम्हारे को। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर ले। चलो देखो भाई, ये है y is equals to sin inverse 4x upon 1 plus 4x square, then what is the value of dy by dx, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो 10 के बाद में हम साइन इनवर्स पे आ जाते हैं। साइन इनवर्स के जो होते हैं, देखो ऐसा होता है कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। उल्टा लिख दिया क्या मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मिनट इसमें डाल के देख लेता हूँ। शायद यही होता है ना। तीसरा होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर नीचे नहीं होता, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं बच्चे। इन 3 फॉर्मूलाज की हेल्प से जो होता है हमारे को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब ऐसा है कि जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो ये इन तीनों की वैल्यू जो होती है वो 2 tan इनवर्स x के इक्वल हो जाती है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो कभी भी इसके ऊपर आएगा तो आपको क्या करना है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बना देना है। तो होता क्या है कि जैसे आपको दे रखा है y इज इक्वल टू sin इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर दे रखा है आपको, और आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ना इसको ना उन तीनों में से एक फॉर्मूले के जैसा बनाना है आपको, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, जो आपको लगता है उसके जैसा बनाना है, ठीक है। मुझे लगता है कि पहले फॉर्मूले के जैसा ही बन सकता है, दूसरा तीसरे से तो नहीं बन सकता साइन इनवर्स में। तो हम इसको क्या करेंगे ना, उस फॉर्मूले के जैसा बनाएंगे। तो वो फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। हम इसको क्या करेंगे, 2 के उसमें तोड़ेंगे मल्टीपल में, तो 4x को 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, और इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को, हाँ या ना, देखना जरा, ऐसा कर सकते हैं क्या। तो अब ये बन गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पे देखो जरा क्या दिख रहा है हमको, तो आप बोलेंगे सर एक्स के प्लेस पे 2x है, मतलब ये जो वैल्यू होती है ना इसको x कंसीडर करना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलूंगा फॉर्मूले से तो ये 2 tan इनवर्स x मतलब ये है, समझे। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, dy बाई डी एक्स, 2 को तो ऐसे ही छोड़ दो, tan का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो जाएगा 2x का, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ अभी, 2x का होल स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि वो x नहीं है ना, चेन रूल से। तो 2x का 2 होता है, यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नोट कर लो इसको, कोई डाउट अगर आएगा तो बता देना, ठीक है। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब कई बार ऐसा होगा कि आपको बने बनाए फॉर्मूले मिलेंगे, कई बार आपको क्या होगा ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ता है इसमें, ठीक है। ऐसा होता है कि आपको ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे जिसमें आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पे कोई वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। वो वैल्यू रखकर आपको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला बन सकता है और उसको किस तरीके से हम जो है मोल्ड करके
इस फंक्शन के जैसा बना देंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये जो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा tan इनवर्स और कुछ ऐसा लिखा हुआ है या कुछ इनवर्स और कुछ अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर x की फॉर्म में या कोई वेरिएबल की फॉर्म में कुछ दे रखा है तो आपको क्या करना है, इस वेरिएबल को कुछ कंसीडर कर लेना है। सबसे पहले ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर करना है जिसका फॉर्मूले को हम एडजस्ट करके tan बना दें। tan जैसे बनाएंगे तो होता क्या है कि tan इनवर्स में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 10x ऐसे लिखते हैं इसके साथ में tan इनवर्स 10x, तो इससे ये हट जाता है, इसका आंसर ये बच जाता है, ठीक है। तो जो बेसिक एम होता है, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास में इनवर्स में, बेसिक एम ये होता है इसका कि आपको ना इनवर्स हटाना होता है, ठीक है। जब आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे और उसमें कोई फॉर्मूला नहीं फिट हो रहा होगा, जैसे अभी तक तो फॉर्मूले फिट हो रहे थे, अब अगर कोई फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, बेसिक आपका एम रहेगा कि आपको ना एक इनवर्स हटाना है किसी तरीके से। जैसे ही आप इनवर्स हटाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके किसी भी तरीके से वो tan इनवर्स काटो, हटाओ, जैसे ही वो हटेगा उसके बाद उसका डेरिवेटिव करोगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब इसके लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा ना आपको मगजमारी करनी पड़ती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाएगा। आपको कोई वैल्यू सोचनी पड़ेगी कि क्या वैल्यू डालें कि जो अंडर रूट में एक्स की जगह पे काम आ जाए, कि जैसे 1+x² है, माइनस है, अपॉन में x है, तो आपको ना फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है ना। इसी तरीके से आपने ये पढ़ा होगा 1+tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है, ये पढ़ा है फॉर्मूला आपने, फॉर्मूला पढ़ा है 1+tan²। तो अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे x की जगह पे 10 डाल देता हूँ, 1+tan² थीटा sec² थीटा बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना। और स्क्वायर से रूट हटा दूंगा, फिर हटा सकता हूँ ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा एक चीज की x की जगह पे tan थीटा डाल दूंगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चे tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे हम डालेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1+tan² थीटा -1 अपॉन में tan थीटा, ठीक है। 1+tan² थीटा होता है sec² थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ sec² थीटा -1 अपॉन में tan थीटा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा आंसर नहीं निकलेगा। सेक का रूट हटा दो, नेक्स्ट वाली लाइन में लिखवा दो, इसको हटा दो, चलेगा ना। यहाँ पे लिखने का स्पेस ज्यादा मिल जाएगा तो मैं ऊपर से लिखता हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक का रूट हटाएंगे तो ये sec थीटा -1 हो जाएगा अपॉन में tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। sec थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा, तो tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा -1 अपॉन में sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। स्पेस से मल्टीप्लाई कर दो, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन में sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। ऐसा कुछ बन गया, इससे इसको हटा दो, हटा सकते हैं ना। ये क्या बन रहा है, ये बन गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 1 माइनस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा बाई 2, और एक साइन थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा, ये जो दो फॉर्मूलाज दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे लिखे हैं मैंने, मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे जैसे मैं यूज करूंगा तो 1 माइनस cos थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 2 sin² थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। इससे ये गया, इससे ये गया, तो मिल रहा है एक साइन एक कॉस, ठीक है। साइन अपॉन कॉस होता है कितना, 10, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, समझे, है ना। ये लाना था लास्ट में, इसके लिए इतना वो सब कुछ करा है हमने, ठीक है ना। अब tan इनवर्स से tan गया तो इसका आंसर हो गया y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू अब रख दो उठा के, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं निकाली होगी हमने, tan इनवर्स x, ठीक है। ये उठा के यहाँ पे रखेंगे बच्चे, ये हो गया tan इनवर्स x, और बाई 2 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे लेकर आ जाते हैं, 1/2 tan इनवर्स, ठीक है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कर लीजिए, बस आंसर खत्म हो जाएगा, dy by dx
कितना होगा 1/2 ऐसे रखो, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स। कौन सा ऑप्शन ये जैसा लग रहा है? आप बोलेंगे सर ये वाले के जैसा लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून में रहता है अकेडमी, ऑब्वियसली है ना। इसका क्या है करेक्ट आंसर, समझ गए? बस ऐसे करना है आपको, है ना? बढ़िया लग रहा है, चलो नोट करो इसको। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं आपको नेक्स्ट वाले का हिंट दे के उसके बाद क्लास फाइंड अप करूंगा। हिंट दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, आपको हिंट दूंगा, बताऊंगा कि क्या करना है आपको। जैसे एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, कभी भी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स दे रखा है, यहाँ पे क्या यूज करोगे मैं आपको वो बता देता हूँ। और x जो है वो 0 से π/2 के बीच में है, अगर उस केस में, तो उस केस में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स जो होता है वो होता है cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2, सिंपल सा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स दे रखा है, तो उस केस में इसकी वैल्यू होती है cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, ये दो हैं, इन दोनों फॉर्मूले को लगाना है यहाँ पे, और ये कन्वर्ट वन्वर्ट होगा कुछ, उसके बाद उसको कॉट में कॉट इनवर्स हटाना और उसका डेरिवेटिव कर देना, आपका 4 में से एक आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है और ये आपका हिंट है इसको करने के लिए। ठीक है, इसकी हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना। cos x/2 प्लस sin x/2, cos x/2 माइनस sin x/2, cos x/2 प्लस sin x/2, माइनस में cos x/2 माइनस sin x/2, कुछ वैल्यूज कट होंगी, आपके पास में खुद आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखिएगा इसका आंसर 1/2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये आ रही है, इन दोनों में से कुछ नहीं आएगा वैसे, इसमें से और इसमें से नहीं आएगा क्योंकि हमको डेरिवेटिव भी करना है। ठीक है ना, तो पहले और दूसरे में से इसका कोई करेक्ट आंसर खुद बना देना, क्या आएगा बना लोगे। हिंट ये रहा, इससे 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 2 सेकंड में। क्लियर है ना? चलो आज के लिए इतना कर लेते हैं। तो इनवर्स फंक्शन के बारे में हमने बताया, थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में पढ़िएगा, इनवर्स फंक्शन थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये चीजें उसकी आएंगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।